नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम पांडिचेरी के अरबिंदो आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आकर अच्छा लगा। बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत ओरविल के माध्य मंदिर भी जाएंगे। यहां पर सीएम ने पुडुचेरी के कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की। तो वहीं बेंगलुरु में गांधीवादी चिंतक और राष्ट्रीय युवा योजना के प्रणेता डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव से मुलाकात की। पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए आज प्रथम चरण के नामांकन पत्र दाखिल होंगे। पहले चरण में 3,843 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। दौसा में पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन भरे जाएंगे। पंच और सरपंचों के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। वहीं कल नामांकन जांच और नाम वापसी का दिन रहेगा। धौलपुर में भी आज से शुरू होगा पंचायत चुनाव का रण। धौलपुर, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपौत, सर मथुरा में 17 जनवरी को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान के लिए कसी कमर। पंचायती राज चुनाव प्रथम चरण को लेकर आज नामांकन भरे जाएंगे, जिसके लिए मंगलवार को जोधपुर टाउन हॉल में चुनावी दल रवाना हुए, जो 7 पंचायतों में नामांकन का कार्य संपन्न कराएंगे। चित्तौड़गढ़ में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षण आयोजित हुआ है, जिसमें 144 पंचायतों में नियुक्त कुल 270 रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव को प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए और जिसके बाद अरनोद पंचायत समिति में चुनाव संपन्न कराने को लेकर आरओ और पीओ प्रथम दल को चुनाव संबंधित किट प्रदान किए गए। टोंक जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 3 पंचायत समिति के लिए मतदान दल रवाना किए। अलवर में पंचायत चुनाव कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के निर्देश दिए। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए होने वाले नामांकन को लेकर पोलिंग पार्टियों के पीओ को ट्रेनिंग दी गई और 191 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 573 कार्मिक रवाना किए गए। जयपुर के नींदड़ में भूमि आवप्ती को लेकर अन्नदाता अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज इसी को लेकर जेडीए भूमि आवप्ती के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर नगिन सिंह शेखावत के नेतृत्व में किसानों ने नींदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह का आगाज किया। भरी सर्दी और देर रात को हुई हल्की बूंदाबांदी के बावजूद किसान डटे रहे। आज पीसीसी में मंत्री टीकाराम जूली जनसुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे तो 2 बजे तक फरियादियों से मुलाकात करेंगे। भरतपुर में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के पूरी दमखम के साथ उतरने और जीत दर्ज करने पर चर्चा हुई। जयपुर में आरयू के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान जेएनयू हिंसा पर पायलट और कई मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जेएनयू हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय में वर्दीधारी पुलिस बल की मौजूदगी शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा के खिलाफ है। साथ ही पायलट ने जेएनयू परिसर में हुए घटनाक्रम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जेएनयू प्रशासन की गंभीर लापरवाही के कारण ही शैक्षणिक माहौल खराब हुआ है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अस्पताल में जल्द ही सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अधिकारी नियमित अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे। कोटा के बाद बीकानेर में भी बच्चों की मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिसंबर महीने में पीबीएम के शिशु अस्पताल में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी में भी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही मासूमों की मौत पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है और 10 फरवरी को बच्चों की मौत पर राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गहलोत सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अवकाश भुगतान का लाभ देने का आदेश जारी किया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला 1 दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पीबीएम अस्पताल स्थित रैन बसेरों का जायजा लिया और दानदाताओं की मदद से लोगों को कंबल वितरित किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान में से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। प्रदेश सचिव ने बताया कि पार्टी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी राजस्थान को सौंपी है। चूरू में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा यादव ने सीएए को लेकर बीजेपी के जनजागरण कार्यक्रमों में शिरकत की और विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रमित करने का आरोप लगाया।
प्रदेश के सभी कलेक्टरों के साथ मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्हें एनजीटी के आदेशों के पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम पर चर्चा की। चूरू शहर में चोर गिरोह ने प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री हमीदा बेगम के सूने आवास पर निशाना बनाया और चोरों ने कीमती सामान की बजाय जरूरी कागजात और कंप्यूटर पर हाथ साफ कर दिया। जैसलमेर एसीबी ने बेरसियाला के ग्राम विकास अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ग्राम विकास अधिकारी राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री आवास की किश्त का भुगतान करवाने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। दौसा में NH-21 पर देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और 50,000 रुपए लूटकर ट्रक ड्राइवर सहित अन्य लोगों के साथ सरिया डंडों से मारपीट की। बाद में बदमाश जीप में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद जीप और बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। भीलवाड़ा की मांडू थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एक मकान में चोरों ने चोरी छिपे चल रहे रैकेट में 11 लड़कियों और एक दंपति सहित 4 दलालों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 74 किलो गांजा, 15 मोबाइल और 2 लग्जरी कार भी बरामद की। टोंक जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते 3 बुकियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लगभग 35,000 नकदी, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए। कोटा में ऑनलाइन ठगों ने मोबाइल पर कॉल करके ऐप डाउनलोड कराए और फिर पेटीएम के जरिए 1 लाख से अधिक रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई में खरीदारी करते आरोपी का पेमेंट रुकवाया। वहीं अजमेर में भी एक रिटायर्ड कर्मचारी को शातिर ठग ने ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया और KYC कोड के जरिए 45,000 का चूना लगा दिया। चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है और जिसमें से पराली की आड़ में ले जाई जा रही 776 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अलवर जिले में मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और 5 कारखानों से मावा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े एक साथ 2 फ्लैट से चोरी की और करीब 37 तोला सोना और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। जालोर में मां कॉलोनी के कलश मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर मंदिर का दान पात्र उठाकर ले गए और कुछ दूरी पर नकदी निकालकर फरार हो गए। गुड़गांव ग्रामीण की कैथूर पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड से गुजरात जा रहे 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। साथ ही पुलिस ने एक मेट को भी गिरफ्तार किया है। अलवर के MIA थाना क्षेत्र में एक 10 साल की मासूम के साथ पुलिस कर्मी ने दुष्कर्म की कोशिश की। जब आपको बता दें कि जब नाबालिग थाने में शिकायत लेकर गई तो पुलिसकर्मी ने जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में करीब 1 महीने पहले फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी से हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की थी। बीकानेर के एसटी कॉलेज में एक बहन ने दूसरी बहन को पास कराने के लिए उसकी जगह AINM प्रथम वर्ष की परीक्षा देने बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक में अज्ञात बदमाश एक साइकिल सवार का 1 लाख रुपए से भरा बैग चुराकर फरार हो गए, जिसकी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जयपुर में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एक कार से 57 लाख रुपए जब्त किए हैं और एक कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बारा के अंता पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कोटा के नया खेड़ा में बच्चों की बात को लेकर देवरानी जेठानी के बीच हुई कहासुनी के बाद एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद ट्रेन आधे घंटे तक रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी रही। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा था। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोटा में ACP कोर्ट ने रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी वकील खान को जेल भेज दिया है। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने के एवज में 3,000 रुपए रिश्वत ली थी। बीकानेर में परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थी की कार बोलेरो से जा रही, जिससे कार में सवार 6 लोग घायल हो गए।
सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में देर रात निर्माणाधीन मकान में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी मजदूरों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर के सावला कस्बे में एक डंपर के 2 बाइकों को चपेट में आने के बाद मृतक के परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए स्टेट हाईवे जाम कर दिया। जयपुर में बिना नंबर की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और तेजी से चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू के सुल्तानगढ़ में एक मकान में सिलेंडर की पाइप फटने से धमाका हो गया, जिसमें एक युवक झुलस गया। वहीं कोटा के गैंता गांव में चूल्हे पर खाना बनाते समय एक महिला पूरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में पीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेएनयू और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के समर्थन में जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय बचाओ का आह्वान किया। जयपुर के नींदड़ में भूमि अवाप्ति को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला और जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू किया। वहीं देर रात सर्दी और बूंदाबांदी के बीच किसान डटे रहे। जयपुर में कल 9 जनवरी को सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में हल्ला होगा। दलित, ओबीसी और मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर में एपीएनसी वार्ड में झुलसने से मासूम की मौत मामले में 6 डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिसके विरोध में जिले भर के सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी नगर परिषद प्रशासन की ओर से मानधाता बालाजी मेला मैदान पर प्राइवेट बस स्टैंड को शिफ्ट किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। टीएसपी एरिया के बेरोजगार पीटीआई अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पूर्व में जारी योग्य अभ्यर्थियों को वरीयता सूची के अनुरूप नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। 2 साल से संघर्षरत सैकड़ों बेरोजगारों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने रीट भर्ती 2016 लेवल 2 के अंग्रेजी विषय में सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज किया और 826 रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए। बीकानेर के खाजूवाला, गज्जू और बॉर्डर के टीडी प्रभावित गांवों में सरकार ने 2 आरएएस अधिकारी लगाए हैं। साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने किसानों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए। राजस्थान में 2018 में की गई वन्य जीव गणना के आंकड़े जारी हो गए हैं, जिसमें पैंथर, भालू, चिंकारा, काला हिरन, लंगूर और नीलगाय की संख्या में 19 से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ जिले में पंचायत चुनाव में पत्नी को सरपंच बनाने के लिए पत्नी संग सोशल मीडिया पर प्रचार किया, लेकिन महिला के नहीं बोल पाने पर प्रचार का ये फंडा उल्टा पड़ गया, जिसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जयपुर में स्टेट ओपन खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर सादुलपुर लौटे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया और शहर में जुलूस निकाला। एनडब्ल्यूआर 6 महीने में अब तीसरी बार दर्जनों रेल सेवाएं रद्द करने जा रही है। 21 से 27 जनवरी तक रेल सेवाएं रद्द रहेंगी। राजसमंद के राजकीय अस्पताल में एक टीबी मरीज के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। मरीज के दर्द होने पर चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ और लात घूंसों से मारा। बीकानेर में उद्योगों और अधिक बेहतर करने के लिए जल्द ही औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन के जरिए ईंधन की सप्लाई की जाएगी, जिसका जिला उद्योग केंद्र की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। भरतपुर में बयाना रेखाकार भाषा समिति संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। लेखक सदस्यों ने पंडित कांति स्वरूप शर्मा को लगातार 15वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना। करौली में क्षेत्रीय वन अधिकारी जंगल बचाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही गांव में वन विभाग की ओर से कुल्हाड़ी बंद पंचायतें भी आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कई इलाकों में पारा काफी नीचे पहुंच गया है। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। पुष्कर में अनेकता में एकता की मिसाल पेश की गई। यहां कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ठेकेदार निजामुद्दीन ने अपने बेटे की शादी में शरीक होने आए बारातियों को राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की। झुंझुनू जिले के एक हनुमान भक्त अपने पिता की परंपरा को निभाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राम नाम पहुंचा रहे हैं और शनिवार को बिना किसी चंदे और चढ़ावे के सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ करते हैं। क्योंकि देवरी कस्बे में प्रसिद्ध नेकचाल बालाजी मंदिर में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ बालाजी को पौष बड़े का भोग भी लगाया। गुलाबी नगर में 10 जनवरी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेज राजस्थान 2020 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। फिनाले में पहले
फोटोजेनिक राउंड आयोजित हुआ और फिनाले का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित 21वीं राष्ट्रीय कला मेले का समापन हुआ। समापन पर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की कलाकृतियों को 10-10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे चिल्ड्रन फेस्टिवल के तीसरे दिन बाल कलाकारों ने गायन वादन और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत तबला वादन पर गणेश स्तुति से की गई। केंद्र सरकार के निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सीपीएम ने जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस प्रदेशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे। एचआरडी मंत्रालय के अधिकारी आज जेएनयू के वाइस चांसलर से मिलेंगे और कैंपस में हुई हिंसा और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेएनयू में हिंसा के बाद हो रहे प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल हुई। इससे पहले दीपिका ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा है कि देश के युवा साहसी और समाज में बदलाव के लिए सड़क पर उतरने में से नहीं डरते। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा की जांच शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की निगरानी के लिए 2 ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शीतकालीन सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी और स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने जेएनयू के बाहर प्रदर्शन किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जेएनयू से पढ़ा हूं। प्रदर्शनकारियों ने वीसी को हटाने जाने की मांग की। जेएनयू हिंसा की आंच अब अहमदाबाद पहुंच गई है। यहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए। एबीवीपी दफ्तर के पास दोनों ओर से जमकर पत्थर लाठी चले। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जेएनयू हिंसा को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ मुंबई में हो रहे प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की की पहचान महक मिर्जा प्रभु के तौर पर हुई है। मिर्जा का कहना है कि उसने कश्मीर में इंटरनेट बैन के खिलाफ ये पोस्टर लगाया था। निर्भया के गुनहगारों के लिए मौत की तारीख तय हो गई है। 14 दिन बाद यानी 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मौत का फरमान सुनाया। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। इस दौरान मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था और सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि दोषियों को फांसी मिलने से आम लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों के वकील AP सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए जल्लाद तैयार है। मंगलवार को दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद मेरठ के पवन जल्लाद ने कहा कि उन्हें जैसे ही आदेश मिलेगा वो दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए जरूर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गुजरात में कल काइट फेस्टिवल का आगाज हुआ। अहमदाबाद में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपानी खुद मौजूद रहे। हिंडोन सिटी तहसील में होने वाले 36वें राज्य स्तरीय सीनियर टेनिस बॉल क्रिकेट और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चूरू की टीम रवाना हुई। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 जिलों की टीमें दोनों वर्गों में भाग ले रही हैं। आईपीएल 2020 के डेट का ऐलान हो गया है। आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च को होगी और इसका फाइनल मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा। साथ ही इस बार सभी मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे। भारत ने श्रीलंका को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से मात देकर 3 मैचों की इस T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं गुवाहाटी में सीरीज का पहला T20 मैच बारिश और खराब इंतजाम के कारण रद्द करना पड़ा था। अब 10 जनवरी को पुणे में इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला